हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। और आज है हमारे वहाँ बैसाखी का मेला। आज हमारे वहाँ भगवान भोलेनाथ की डोली की पूजा होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तैयार हम लोग नहा धो के हो चुके हैं, सारे जा रहे हैं मम्मी लोग। और आज ये मेरा गाँव का फर्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि जब मैं गाँव से आई थी तो फर्स्ट ब्लॉग मतलब जब लुधियाना से आई थी तो फर्स्ट ब्लॉग मेरा आज से ही शुरू है। और आज से दिखाऊंगी मैं आपको अपने गांव के ब्लॉग। तो देखिए, चलते हैं हम लोग अभी। और ये कितने काले दिख रहे हैं? लाइट है वो। लाइट में नहीं है, ये अंधेरे में है इसलिए दिख रहे हैं। तो आज मैंने अपना ब्लू सूट पहना है और मैंने वाइट कलर की अपनी शर्ट पहनी है, टी शर्ट। तो चलते हैं, आप दिखाते हैं आप लोगों को भी अपने गांव के रीति रिवाज।
तो यहाँ से दोस्तों जो देवता जिसकी पूजा होती है वो मतलब भगवान भोलेनाथ के जितने भी होते हैं देवी देवता वो चले जाते हैं नदी के लिए स्नान करने। तो वो प्रत्येक गांव में होते हुए जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी ये खेत हैं, जितने उनके मतलब पूर्वजों के कहा जाता है कि उनके अपने खेत थे, तो सारे खेतों में जाते हैं, पूजा करके आते हैं और वहाँ से 2-3 गांव होते हुए फिर नदी में जाते स्नान करने। तो यहाँ से देखो आप लोग कि कितने दूर तक जाए, मतलब महादेव की जो डोली होती है वो पीछे ही रह जाती है और जो आगे उनके साथ के देवी देवता होते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जो उछाल मतलब जो चलने का होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो आप लोग देख सकते हो महादेव की डोली बहुत पीछे है और वो बहुत दूर पहुंच गए हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए गाइस हमारे मतलब उत्तराखंड की जो परंपरा है, ये जो देवों की ऐसी है, इसी चीज़ के लिए उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। हेलो दोस्तों, देख लिया होगा आपने हमारे वहाँ की पूजा जैसी होती है। बैसाखी के दिन मेला लगता है नारायणबगड़ पंथी में। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ और खेत दिखाते मैं आप लोगों को अपने वहाँ के। प्राइमरी स्कूल है छोटे बच्चों की और ये देखो सीढ़ीदार खेत, इनमें अभी धान बोया हुआ है और सामने वो सारे पहाड़ियों में गांव है उधर उधर सारे। अभी मैं जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे दीदी जी ने भी आना है, मतलब मेरे हस्बैंड की बड़ी वाली बहन ने, तो शायद हम उनके घर भी जा सकते हैं, कुछ पता नहीं है। अभी इनकी तबीयत भी थोड़ा ढीली चल रही है तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम लोग गाड़ी का वो करेंगे वेट, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरे के डांट रहे कि मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, यहाँ पे यहीं रख देता हूँ एक गाड़ी। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो चलते हैं अब अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे मार्केट में और यहाँ से देखिए कोप के महादेव आ चुके थे जो कि नदी में स्नान करने जाते हैं। तो यहाँ पे 4-5 गाँव के महादेव आते हैं जिनकी डोली, तो वो आती है बैसाखी के दिन नदी में स्नान करने नारायणबगड़ पंथी में। और ये कोप के महादेव पहुँच चुके थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी आए थे जो कि हमारे गाँव के हैं और वो भी हमारे साथ थे। और यहाँ से हम लोग आ गए थे नदी के किनारे और सबको वेट था हमारे वहाँ के महादेव को आने का। और यहाँ पे बैठी थी मेरी दीदी जी भी, मतलब कि मेरे हस्बैंड की दीदी, और सबकी नज़र थी ऊपर ही कि वहाँ से असेड़ गांव के महादेव आएंगे तो हम लोग देखेंगे। और गाइस सबसे लास्ट में हमारे वहाँ के महादेव आते हैं नदी में स्नान करने। और यहाँ से हस्बैंड जी भी देख रहे थे और बहुत ऊंची पहाड़ी से आते हैं, सबसे ज़्यादा ऊंची पहाड़ी से कूदते हुए। लेकिन भगवान की यही शक्ति होगी कि उनको जो भगवान को लेके जाते हैं उनको कभी कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हाथ पैर उनके बिल्कुल सुरक्षित, मतलब अच्छे तरह से जैसे जाते वैसे आते, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये देखिए सामने इस पहाड़ी से आ रहे हैं वो लोग, लेकिन थोड़ा मेरा कैमरा वो जूम नहीं हो पा रहा था ज़्यादा, तो उसकी वजह से दिख नहीं रहा है अच्छे से। तो इस पहाड़ी से उन्होंने नीचे ये नदी में आना है और बाकी जो और गाँव के देवी देवता थे वो चले गए थे स्नान करके। और ये मतलब वो पहले ही स्नान करके चले जाते हैं हमारे वहाँ के महादेव के आने से पहले। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे मुझे, कमेंट करके वो करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसके पीछे एक ब्लॉग बनाऊंगी मैं पूरा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी इसके पीछे। तो फाइनली हमारे वहाँ के देवी देवता मतलब महादेव की जो भी है स्नान करने आ गए हैं नदी में, ये देखिए। और यहाँ पे सामने मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की बड़ी वाली बहन की लड़की खड़ी है। मैं इसको कह रही थी साइड हो, तो बड़ी पोज लेके आगे खड़ी थी, लेकिन उसने सुना नहीं क्योंकि नदी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी तो उसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। तो सामने देखिए वो लोग स्नान कर रहे हैं, खुद भी स्नान करते हैं और जो भगवान भोलेनाथ के साथ के जितने भी छत्तर होते हैं, उनके मुखट होते हैं, सारे स्नान कराते हैं उनके। और यहाँ पे देखिए वो दीदी जी के लड़का है जो नीचे बैग पकड़ के, एक लड़का है वो वहाँ पे बैठा हुआ, तो उसको आवाज़ लगा रहे थे कि ऊपर आ जा, वहाँ पे नदी की वो ज़्यादा है, बह जाएगा, ऊपर आ जा। फिर उसकी बहन उसको लेने गई और फिर वो लेके आ गई उसको।
तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया होगा हमारे वहाँ के रीति रिवाज। बाय बाय।